देखो, एक बात खूब याद रखो कि जब इंसान अपने आप को अच्छे कामों में मशगूल नहीं करता तो खुद ब खुद बुरे कामों में मशगूल होगा। ये जो लोग कहते हैं ना हमसे गुनाह नहीं छूटते, हमसे ये उल्टा काम नहीं छूटता, आप भाई फारिग क्यों बैठते हो? जब अच्छा काम नहीं करोगे तो उल्टा काम लाजमी होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान को दो रास्ते दिए, गुनाह का और नेकी का। इससे पता चला दरमियान का रास्ता नहीं है। या तो नेक बनोगे, नेक नहीं बने तो क्या बनोगे? गुनाहगार बनोगे। इंसानों में ये न्यूट्रल वाली नस्ल नहीं है कोई कि ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, बस ये वैसे ही है। वैसे ही कोई नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो अगर अच्छे नहीं बनोगे तो खुद ब खुद क्या बन जाओगे? बुरे बन जाओगे। तो अच्छा बनाने के लिए अपने आप को नेकी के कामों में मशगूल रखना पड़ेगा। ये जो गलत किस्म की एक्टिविटीज में लड़के मुब्तला हो जाते हैं, अपने हाथ से अपनी सेहत और तवानाई को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और नाजायज़ और हराम कामों में लग जाते हैं, इनसे मैं कहता हूं कि भाई अपने आप को 24 घंटे क्या करो? मसरूफ कर लो, मसरूफ कर लो अपने आप। और ऐसे काम में मसरूफ ना करो कि दिल ही ना लगे उस काम में, फिर तो और बोरियत होगी और छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। मसरूफ ऐसे काम में करो जिसमें दिलचस्पी भी होती है। नमाज तो पढ़नी है 5 टाइम, उसमें मसरूफियत तो निकालनी है, वो तो मजा आए या ना आए। एक और मसरूफियत बढ़ाओगे, रोजा रखो। रोजे में 2-4 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आदी हो जाओगे, फिर रोजा रखने में मजा आना शुरू हो जाएगा। इतना स्टेमिना बढ़ता है इंसान का, भूखा प्यासा रहने की आदत बढ़ती है। और अगर रोजा रखना मुश्किल है तो और किसी अच्छे काम में लगा लो अपने आप को, किसी जो है ना वो किसी इल्मी काम में लगा लो कि कुछ सीखना शुरू कर दो। कुछ नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखना शुरू कर दो, अरबी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, किसी सेंटर में एडमिशन ले लो, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जवान आदमी रोजाना एक्सरसाइज करे, अपने आप को एक्सरसाइज में इतना थका दे कि जब बिस्तर पे शाम को सोने के लिए लेटे रात को, तो बस लेटते ही उसको नींद आ जाए। क्योंकि आजकल जिस्मानी वर्जिश नहीं है और अंडे पराठे उसी हिसाब से खाए जा रहे हैं। जब वो अंडे पराठे खाओगे और ना निकाह की तरफ तवज्जो है और ना जनाब एक्सरसाइज की भरपूर एक्सरसाइज होती है, तो वो फिर शैतानी कामों में वो सारी एनर्जी, बोलो भाई, सारी एनर्जी शैतानी कामों में सर्व होती है। कहना पड़ता है कि आज इस हवाले से डॉक्टर हजरात की जो जिम्मेदारियां हैं, डॉक्टर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। डॉक्टर हमें ये तो बताते हैं कि सिगरेट के क्या नुकसान आते हैं। सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा होता है कि खबरदार तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन डॉक्टर हजरात ये क्यों नहीं वाज़े कर रहे कि खबरदार बेहयाई आपकी सेहत के लिए सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। बहुत ही हैरत होती है कि जो डॉक्टरों की जिम्मेदारी थी वो काम अब उलमा के ज़िम्मे लगा दिया गया, यानी उलमा इस पर बात करें कि ये आपकी सेहत को ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं। तो मैं ये आपके सामने अर्ज़ करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करूँगा, आपको एक यानी मुख्तसर और जामे बात आपके सामने रखूँगा कि देखिए, जब भी आप किसी लज़्ज़त को गैर फितरी तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप में जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जो लोग पहले लोग क्या खाया करते थे? शहद खाया करते थे, दूध पिया करते थे, ये ताकत की ग़िज़ाएँ सुबह शाम इस्तेमाल की जाती थी। अब लोग आ गए हैं कॉफ़ी पर, चाय पर, सिगरेट पर। तो आप मुझे बताइए कि कॉफ़ी पीने वाला, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाला, ये सिगरेट ज़्यादा पीने वाला, उसको क्या दूध और शहद में वो मज़ा आएगा जो उसको सिगरेट में मज़ा आता है? ज़ाहिर है उसको सिगरेट में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब उसको दूध में वो रग़बत रही नहीं है, उसको जो नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं उनमें उसकी तबीयत उन चीज़ों की तरफ माइल ही नहीं होती। और जो आदमी हीरोइन का आदी हो जाए, आप उसे कितना ही मरगूब खाना सामने रखें, वो हीरोइन की तरफ लपकेगा, वो उस मरगूब खाने की तरफ नहीं जाएगा। फितरत से इंसान जब एक दफ़ा हटता है तो याद रखिए उसका फितरत पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे उसकी बॉडी को बहुत शदीद नुकसान होता है। जो लोग इंटरनेट के ज़रिए खुद लज़्ज़ती के आदी होते हैं, अपनी ख्वाहिशात अपने हाथ से या अपने ही यानी ज़रिए से पूरी करते हैं अपनी ख्वाहिश, तो वो नेचुरल जो है ना, उसके जो नेचुरल एक प्रोसेस है, जो कुदरत ने एक मर्द के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर्स रखी हैं, वो उनके लायक नहीं।